देखो, अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट दिया है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो भारत में आके शरण ले ली। लेकिन आपको पता है, बांग्लादेश 50 साल पीछे चला गया, क्योंकि जिस देश में ऐसी घटना अगर जन्म ले रही है तो वो देश 50 साल पीछे निश्चित है जाएगा। अब नई सरकार बनेगी, नई सरकार कैसे चला रही है, कैसे नहीं चला रही, क्योंकि उसके ऊपर सेना का भी दबाव रहेगा और लोगों का दबाव तो साथ साथ रहेगा ही है कि ज़रूरी थोड़ो कि 100% और लोगों के हित के लिए काम कर पाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बांग्लादेश के जो लोग थे वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिए। लेकिन हाँ, भारत को एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, ये जो नई सरकार बांग्लादेश में बन रही है और पुरानी सरकार का तख्ता पलट दिया गया है, तो इससे भारत को एक चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ है कि जो भारत में कपड़ा उद्योग है, तो भारत का कपड़ा उद्योग आप ये समझिए कि बांग्लादेश की वजह से डगमगा गया था। क्योंकि जो भी विदेशी कंपनियां आती थी भारत में, ऑर्डर वो देती थी भारत को, तो भारत में थोड़ा उनका जो प्राइस था महंगा पड़ रहा था। बांग्लादेश उसी चीज़ को सस्ते में बना देता था, तो वो कंपनियां सीधा बांग्लादेश में अपना व्यापार करने लगती थी बांग्लादेश के साथ। लेकिन अब बांग्लादेश में तो अशांति है, और जब अशांति होगी तो कैसे व्यापार चलेगा। तो अब वो कंपनियों के ऑर्डर भारत को मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होगा वो घाटे का सौदा नहीं करेगा। पता लगा उसका माल जा रहा ट्रकों से, उग्रवादियों सीधा क्या किए कि माल को आग लगा दिए। जल गया कि नहीं जल गया, तो किसका नुकसान हुआ? वो देश तो पूरा जल ही रहा है, साथ में वो जो विदेशी व्यक्ति है जो व्यापार बांग्लादेश के साथ कर रहा है उसका नुकसान हो गया। तो ऐसे में वो उसी देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा जिस देश में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। तो इस हिसाब से दक्षिण एशिया का मात्र इकलौता देश है अपना इंडिया, जहाँ पर बहुत ही कम रेयर केस पर दंगे होते हैं। और जहाँ पर दंगे होते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे कि उनके दंगइयों के साथ क्या किया जाता है, सीधा घर उनके गिराए जाते हैं। हमारे यहाँ का कानून इस मामले में ठीक है। अब देखिए आगे, भारत की बहुत सारी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही थी, जैसे LIC हो गई, टाटा स्टील एंड पावर लिमिटेड हो गई। ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो बांग्लादेश में अपना व्यापार करती थी बांग्लादेश के साथ। अब क्या हुआ है कि उन कंपनियों का भी अपना ऑफिस और अपनी दुकान बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे देश में आप ये समझिए कि इस समय आग जल रही है, और उस आग में आप ये समझिए कि बांग्लादेश के खुद के लोग ही आग जलाए हुए हैं और खुद ही ताप रहे हैं। और ऐसे में कोई भी कंपनी घाटे का सौदा नहीं करेगी। सारी कंपनियां अपने ऑफिस, अपने दफ्तर कुछ दिन के लिए बंद कर दी, तो उनका भी नुकसान है। अब देखिए आगे बात, बांग्लादेश के बहुत सारे शरणार्थी अब भारत की तरफ एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भारत ने BSF को लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश का भारत में एंटर ना कर पाए। लेकिन फिर भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं भारत में घुसने का, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा है वो आप ये समझिए कि सबसे लंबी सीमा है, 4096.5 किलोमीटर की, और उतना ज़्यादा सुरक्षित सीमा नहीं है। एक खेत बांग्लादेश का, दूसरा इंडिया का है, बीच में कोई सैनिक नहीं, कुछ नहीं, कोई तार नहीं, तो आसानी से इधर के लोग इधर आ सकते हैं और आसानी से इधर के लोग उधर जा सकते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो, पहली बात तो यहाँ 96% लोग इस्लाम को मानते हैं, केवल 4% लोग अदर धर्म को मानते हैं। तो जो अदर धर्म को लोग मान रहे हैं, विशेष करके हिंदुओं के ऊपर यहाँ के मुसलमानों ने अब अत्याचार करना शुरू कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना हिंदुओं का ज़्यादा फायदा कर रही थी, शेख हसीना हिंदुओं के प्रति ज़्यादा झुकाव रखती थी। क्यों? क्योंकि शेख हसीना के जो रिश्ते थे वो भारत के साथ अच्छे थे। अगर हम ना होते तो क्या बन पाता क्या ये? तो अब बांग्लादेश में आप ये समझिए कि हिंदुओं के साथ भी मारपीट, उनके साथ अत्याचार सब कुछ शुरू कर दिए। बांग्लादेश को जिन्होंने बनाया, उनकी मूर्ति को ये लोग उखाड़ के फेंक दिए। अब देखिए, कहते हैं ना कि जिस चीज़ की कीमत नहीं होती तो उसकी वैल्यू नहीं होती।
अगर यही बात कह दिया जाए कि जो बांग्लादेश की मुद्रा टका है उसमें शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो है, आप उसको फाड़ दीजिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई नहीं उसे फाड़ेगा। अगर आप उसकी मूर्ति से इतना ही नफरत करते हैं तो। जैसे हमारे यहाँ आरएसएस वाले हैं, तो आरएसएस वाले महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। अब आरएसएस वाले महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप गांधी जी की मूर्ति को देखना पसंद नहीं करते, उनके फ़ोटो को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके बैंकों में आपके नाम के खाते में जो आपका पैसा जमा है या आपकी जेब में जो पैसा है, जो आपके घर में जो पैसा रखा है, उसमें गांधी जी की फ़ोटो लगी है, आप इतना ही नफरत करते हो उस फ़ोटो को फाड़ के फेंक दो। तो हम जाने कि तुम बहुत बड़े मतलब कट्टरपंथी वाले लोग हो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस नोट की वैल्यू है, और उस नोट की वैल्यू तभी तक है जब तक उस नोट में वो व्यक्ति की फ़ोटो है। अगर उस फ़ोटो को निकाल के नफ़रत में फेंक देंगे तो उस नोट की वैल्यू ख़त्म, कोई नोट आपसे लेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? ये मानसिकता हर दुनिया के हर देश के लोगों के दिमाग में भरी पड़ी है, और कोई व्यक्ति किसी को 100% संतुष्ट नहीं कर सकता। शेख हसीना भी इनको संतुष्ट नहीं कर पाई, चूक हो गई, सत्ता चेंज। बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं देखा जाए बांग्लादेश अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मारा, और कोई नहीं मारा, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मारा।